प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। माता पिता आचार अतिथि को देव मानकर अपने कर्तव्यों को निभाने वाले यमलोक से भी यमलोक उन्हें वापस कैसे भेजता है, इस वीडियो में पूरा देखिए। माता पिता अतिथि एवं आचार्य में देवत्व की अवधारणा। तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्लिका एकादश अनुवाक सर्वसामान्य के कल्याण की दृष्टि से बड़े महत्व का है। समावर्तन काल में वेदाध्ययन के पश्चात दीक्षांत प्रवचन करते हुए आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हैं। देव पितु कार्येभ्याम न प्रमदि वयम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। देव और पितु कार्य में प्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। माता पिता आचार्य और अतिथि देवताओं के समान उपासना करने योग्य होते हैं। जहाँ देवालयों में मंदिरों में मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित सी विग्रहों की उपासना और पूजा अर्चा से अभीष्ट फल प्राप्त होता है, वहीं हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग स्वरूप चलती फिरती और जीती जागती इन देव प्रतिमाओं की सेवा एवं उपासना तत्काल अर्थात तुरंत अभीष्ट फलदायिनी होती है। इनका अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रत्यक्ष ही उपकारक होता है। मातृदेवो भव, यह निर्विवाद सत्य है कि पुत्रों के लिए माता पिता साक्षात देवता हैं। यम माता पितरो केशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्याम कर्तु वर्ष शतैरपि। मनुष्य की उत्पत्ति एवं पालन पोषण में माता पिता जो कष्ट सहते हैं, उनका सैकड़ों वर्षों में भी बदला नहीं चुकाया जा सकता है। जहाँ संतान का माता पिता के प्रति श्रद्धावनत होना परम आवश्यक है, वहीं माता का उपदेश एवं कर्तव्य भी कैसा प्रणम्य उदात्त और उच्च हो सकता है, यह हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के माता पिता की आज्ञा पालनार्थ वन यात्रा के समय वत्कल वस्त्र में अर्थात पीले वस्त्र में धारण करने पर लक्ष्मण ने भी राजकुमारोचित वस्त्राभूषणों को परित्याग कर तत्काल बलकल वस्त्रों का धारण कर अपनी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माता ने पुत्र को वनगमन हेतु सन्नद्ध देखकर न तो शोक या न विलाप ही किया और न ही विषाद की रेखाएं उनके मुखमंडल पर उभरी, वरन उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर कहा, बेटा सुखपूर्वक प्रस्थान करो। तुम सदा ही यही ध्यान रखना कि श्री राम ही तुम्हारे पितृ स्थानीय महाराज दशरथ के तुल्य है और मेरे स्थान पर जनक नंदिनी सीता ही तुम्हारी उपासनीय माता और दंडक वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या के समान सुखद निवास भूमि है। रामः दशरथः विशुद्धिमा विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटवी विच्छी गच्छतात यथा सुखम। मातृ पितृ भक्तों में गणपति देव का नाम सर्वप्रथम उल्लेख है। एक बार भगवान शंकर ने अपने पुत्रों से कहा कि जो द्रुत गति से समग्र पृथ्वी की परिक्रमा कर मेरे पास प्रथम पहुंच जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। अन्य कोई प्रतिद्वंदिता रखी जाती तो निश्चय ही गणेश उत्तीर्ण होने के प्रति आशावान होते, परंतु द्रुत गति से दौड़ना
लंबोदर के लिए कठिन कार्य था। विनायक खड़े खड़े सोच रहे थे और सरजन्मा महाबली कार्तिकेय मयूर पर तीव्र वेग से प्रस्थान कर चुके थे। अचानक अगाध बुद्धि संपन्न गणनायक के मस्तिष्क में एक विचार आया और सामने आसन पर बैठे माता पिता की दौड़कर 7 बार प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे, अब मेरे विवाह में विलंब क्या है। माता पिता ने हंसकर कहा, बेटा पहले पृथ्वी की परिक्रमा तो करा, कुमार तो चला गया, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, फिर तेरा विवाह पहले कर देंगे। गणेश बोले, वेदों और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। मैंने आप दोनों की प्रदक्षिणा कर ली है, अब मेरी दृष्टि में कोई कुछ करना शेष नहीं रह गया। शास्त्रों में कहा गया है कि भूमे गरीयसी माता स्वर्गादुचत्रः पिता, अर्थात माता पृथ्वी से भी अधिक और पिता स्वर्ग से भी अधिक महान है। त एव ही त्रयो लोकास्त एवं त्रय आश्रमा तम एवं ही त्रयो वेदास्त एवोक्ताश्रयो ग्रह। वे माता पिता और आचार्य ही तीनों भू भुवः स्वः लोक हैं। वही तीनों आश्रम ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम है। वे ही तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और वे ही तीनों अग्नि, गार्हपत्राग्नि, दक्षिणाग्नि और अवाहनी अग्नि हैं। माता को देवतुल्य मानने वाले ध्रुव, पांडव जैसे अनेक आदर्श और मातृ पितृभक्त श्रवण तथा पंढरी जैसे ज्वाजाल्यमान नक्षत्रों से भारतीय संस्कृति आलोकित है। महिमा में 10 उपाध्यायों से आचार्य, 100 आचार्यों से पिता और 1000 पिताओं से माता अधिक मानी गई है। उपाध्यायांद दशाचार्यम आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तुम पितुर्माता गौरवेणाति चिरच्यते। महाभारत के मार्कंडे समाख्या पर्व में मातृ पितृभक्त धर्म व्याध का एक आख्यान आता है जो इस प्रकार है। कौशिक नामक एक तपस्वी ब्राह्मण को अपनी तपस्या का अहंकार हो गया था। एक बार जब वह किसी वृक्ष के नीचे खड़ा था तो बगुले ने उसके सिर पर बीट कर दिया। उससे वह क्रुद्ध हो गया और उसने बगुले पक्षी को जो ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा तो वह बगुला पक्षी जलकर भस्म हो गया। इससे उसका अहंकार और बढ़ गया। तत्पश्चात वह भिक्षा हेतु एक गांव में पहुंचा। वहां एक गृहस्थ के यहाँ जो ही भिक्षा की आवाज़ लगाई तो एक पतिव्रता स्त्री ने उससे ब्राह्मण देवता मैं अभी आती हूँ यह कहकर भीतर चली गई और जब कुछ देर बाद निकली तो क्रुद्ध कौशिक ब्राह्मण ने उस पर भी तेज दृष्टि डाली। तब वह कहने लगी, विप्रवर, मैं पति की आ जाने के कारण उनकी सेवा में लग गई थी, इसी कारण आने में मुझे विलंब हो गया, आप मुझे क्षमा करें। इस पर भी कौशिक शांत न हुए और अपनी तप शक्ति का महात्म्य का वर्णन करते हुए उसे भला बुरा कहते रहे। वह कहने लगी कि मैं कोई बगुला पंछी नहीं हूँ, स्त्री के लिए पति सेवा ही परम धर्म है, उसी से मैं सब कुछ जानती हूँ। आपको उस बगुले पंछी के जलने तथा धर्म के रहस्य को भी जानने के लिए मिथिला में धर्म व्याध के पास जाना चाहिए। मुझे समय नहीं है कि मैं आपसे अधिक बात करूं, किंतु धर्म व्याध आपको समझा देंगे। पतिव्रता के इस आश्चर्ययुक्त कथन को सुनकर जब कौशिक मिथिला में धर्म व्याध के पास पहुंचा
तब उसके कर्म को देखकर उसे कुछ घृणा हुई, पर धर्मव्याध ने पतिव्रता के मिलने से लेकर बगुले पंछी के जलने तक की सारी बातें उसे बता दी। यह सब देखकर सुनकर कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने धर्म के मूल रहस्य को जानना चाहा, जिसके कारण धर्मव्याध को ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि वह अप्रत्यक्ष एवं व्यवहित वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष की भांति देख सकता था। उसके जिज्ञासा करने पर धर्मव्याध ने कहा कि माता पिता ही मेरे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी सेवा शुश्रूषा के कारण ही मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। यही मेरे देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। आइए मैं आपको उन देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ। पिता माता च भगवन्नेतौ मद्देवतः परम यद्देवतेभ्यः कर्तव्यं तदेभ्यां करोम्यहम्। पितुदेवो भव। विश्वजीत यज्ञ में वाजस्रवा के पुत्र गौतम वाजस्रवस ने संपूर्ण धन दान में दे दिया। गौतम पुत्र कुमार नचिकेता ने जब दक्षिणा में ब्राह्मणों को बूढ़ी असमर्थ गौवें ले जाते देखा तो आस्तिक के बुद्धि एवं अपने पिता के हितार्थ पूछ बैठा, पिताजी आप मुझे किस ऋषित्व को दक्षिणार्थ देंगे? पिता ने प्रथम तो इस बालक की नासमझी जानकर अनसुना कर दिया, परंतु जब तीसरी बार नचिकेता ने पुनः पूछा, कस्मै माँ दास्यसीति, आप मुझे किसे देंगे? तब पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, मृत्येव त्वं ददामिति, मैं तुम्हें यम को दूंगा। बालक ने अपनी सहज बुद्धि से सोचा, यम का कौन सा विशिष्ट कार्य है जो आज पिताजी मेरे द्वारा संपादित करना चाहते हैं। वह यमलोक जा पहुंचा। यमराज बालक नचिकेता के बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे 3 वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में यही मांगा कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्वदीय मनु गौतमो माभिमृत्यो त्वस्पृष्ट्वा माभिविदे प्रतीतम एतम त्रयाणाम प्रथमं वरम विणे। हे मृत्यो, मेरे पिता मुझ पर क्रोध रहित हो तथा आपके द्वारा लौटा देने पर मुझे पूर्ववत पहले जैसा पहचान कर वार्तालाप करें, यही प्रथम वर दीजिए। यह नचिकेता की विचित्र पितृभक्ति थी। वह उनकी आज्ञा से यमपुरी तक जाने को उद्यत हो गए और वहां पहुंचकर अपने पिता की प्रसन्नता की याचना की और दुर्लभ आत्मज्ञान प्राप्त कर लौटा। इस प्रकार माता पिता की कटु प्रतीत होने वाली आज्ञा भी पालन करने पर कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है। वनवास में राम के वन गमन के क्लेश से दुखी होकर लक्ष्मण ने महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ के लिए कुछ कटु वचन भी कह डाले थे, किंतु आत्मवान श्री राम तनिक भी पितृभक्ति से विचलित नहीं हुए और उन्हें स्नेह से समझाते हुए उन्होंने कहा, गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षादथवपि कमात् यम व्यादिसेत कार्यमच्छेव धर्मः कस्तम न कुर्यात् दंश संवृत्तिः। लक्ष्मण, महाराज हमारे गुरु राजा और पिता होने के साथ ही सम्मानीय वृद्ध महानुभाव हैं। वे काम, क्रोध या हर्ष से प्रेरित होकर जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। क्रूर हीन आचरण वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो पिता की आज्ञा का धर्म समझकर पालन न करता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके पूर्व माता से भी स्पष्ट कह देते हैं, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समति क्रमितु मम
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम। माँ, मैं तुम्हारे चरणों में वंदन कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, पर मुझ में पिता की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः वन को ही जाना चाहता हूँ। पितृदेवो भव के प्रमाण स्वरूप कंडू मुनि, सगर पुत्र परशुराम एवं देवव्रत भीष्म आदि भी अनेक उदाहरण हैं। महाभारत के आरण्य पर्वतांगत युधिष्ठिर यक्ष संवाद में भी किम स्विदुच्चतरहि खात अर्थात आकाश से ऊंचा क्या है, इसका प्रत्युत्तर देते हुए धर्मराज कहते हैं खातम पितरोश्च तरस्तथा, अर्थात पिता आकाश से ऊंचा है। स्वयं श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम कहते हैं यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक भी माता पिता की सेवा करता रहे तब भी उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता है। न तयोयति निर्वेशम पित्तो मत्यः शतायुषाम। आचार्य देवो भव। विद्या रूपी नौका के द्वारा अविद्या और उसके कार्य से पार कर देने के कारण ही आचार्यों को बारंबार नमस्कार किया गया है। ते तम चर्यन्तस्त्वं हीन पिता योस्माकं विद्याया परम पारम तारयसीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो नमः। जो समस्त विद्याओं को जन्मदाता है वह है जगत गुरु श्री कृष्ण भी आचार प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानकर काश्यप गोत्रीय संदीपनी के आचार्यत्व में गुरुकुल में अध्ययन करते हैं तथा आचार्य भी अपने इष्ट देव की भांति पूज्य हैं। इस आदर्श को अपने व्यवहार द्वारा स्वयं जीवन में चरितार्थ करते हैं। यद्दोपसाद्यम तौदान्तो गुरो वृत्तिमनित्तमां ग्राह्यतांता उपतोष्म भक्ताम देवमी वादृतो। गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इन आदर्श को लोगों के सामने रखते हुए कृष्ण बलराम दोनों भ्राता बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। भृगुनंदन परशुराम का विगलित हुआ अहम जब श्री राम के समक्ष नत हो जाता है तब परशुराम भगवान श्री राम के वास्तविक रूप को प्रणाम कर जहाँ उनकी अनेक विध स्तुति करते हैं वही यह भी कहते हैं कि मुक्ति का अमोघ साधन है ज्ञान से संपन्न आचार्य सद्गुरु की प्राप्ति जो आपकी कृपा से ही संभव है। मनुस्मृति का यह सुभाषित इस विषय की पुष्टि करता है कि आचार्य परमात्मा की मूर्ति हैं। आचार्यो ब्राह्मणों मूर्ति आचार्य देवो भव के अनेकानेक प्रणम प्रदीप हमारे धर्म शास्त्रों के आलोक है। आचार्य बृहस्पति शुक्राचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य गर्गाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य निम्बाकाचार्य मध्वाचार्य जैसी श्रृंखला अक्षुण्ण और अबाध गति से आज भी निरंतर गतिमान है। आरुणि उपमन्यु उतंग तथा एकलव्य आदि गुरु भक्ति प्रशंसनीय है। अतिथि देवो भव। यमराज ने नाचिकेता से कहा आप नमस्कार योग्य अतिथि होते हुए भी मेरे घर 3 रात्रि तक भोजन किए बिना ही रहे, इसके बदले में मुझसे 3 वरदान मांग ले। यमराज का यह कथन न्याय प्रदाता देव के मनोभावों को घोतक है जो अतिथि को देव स्वरूप मानने के उत्तम उदाहरण है। भारत की प्राचीन सनातन परंपरा के अनुसार आतिथ्य भी एक उत्कृष्ट धर्म माना गया है। यदि अन्य को संभव न भी हो तो कोई भी व्यक्ति आसन कुशल प्रश्न मृदु भाषण और जलादि के द्वारा सबका आतिथ्य कर सकता है, क्योंकि किसी के यहाँ भी इतनी वस्तुएं सदा दुर्लभ रहती हैं जहाँ मृदु भाषण आदि में कोई व्यय भी नहीं लग होता है। जनानी भूमि रुद्रकम वाकम चतुर्था च सुन्नुता शता मेतानि गेहेषु नोच्छिदन्ते कदाचन।
भगवत कृपा से मनुष्य ने जो कुछ अर्जित किया है उससे जितने से अपना पेट भरे उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। जो इससे अधिक पर अपना स्वामित्व मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्थम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्यते स अस्तनो दंडमायहति। काशी नरेश उसी नरक के पुत्र महाराज शिव का अतिथि रूप में आए। पक्षी तक के लिए देहार्पण महात्मा विदुर, महाराजा संस्कृति के पुत्र रंतिदेव और अम्बरीश के आतिथ्य उपाख्यान अतिथि देवो भव का यशोगान कर रहे हैं। जहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक यज्ञों का विधान है, उसी में अतिथि यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार यज्ञ में आहुतियाँ देकर उसे सार्थक बनाया जाता है, उसी प्रकार अतिथि देव के शुभ आगमन पर उसे नेत्र दें, स्नेह पूरित दृष्टि से देखें, मन दें, मन से हित चिंतन करें, वाणी दे सत्य प्रिय हित वचन कहें। जब वह जाने लगे तब दूर तक उसके पीछे पीछे जाएं और जब तक घर पर रहें तब तक उसकी सेवा में संलग्न रहें। यह 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ है। मृदुगल पुराण का सप्तप्रस्थीय मोदगालोख्यान तो इस बात की पुष्टि करता है कि पिछले 5000 वर्षों की अद्वितीय राजसूय यज्ञ की तुलना से शेर भर सत्तू के आतिथ्य के बराबर भी नहीं हुआ। जो नेवले के अर्धांग को स्वर्ण में परिवर्तित न कर सका। भारतीय संस्कृति के इन उच्चादर्शों एवं उदात्त मनोभावों का प्रायः संपूर्ण विश्व ने सादर अनुसरण किया है। माता पिता, आचार्य एवं अतिथि में देवत्व की अवधारणा गहन चिंतन पर आधारित वैदिक परंपरा है, जिसके यथाशक्ति परिपालन से ही मानव जीवन वास्तविक रूप में सार्थक हो जाता है। इन तीनों की सेवा में ही मनुष्य का संपूर्ण श्रुति स्मृति विहित कृत्य परिपूर्ण हो जाता है। यही सेवा मनुष्य का श्रेष्ठ साक्षात सब पुरुषार्थ का साधक धर्म है और अन्य अग्निहोत्रादि धर्म तो उपधर्म है। दर्शकों, माता पिता, आचार्य, अतिथि को देव मानने वाले मृत्युलोक से यमराज भी वापस भेज देता है और किसी भी प्रकार का उनके जीवन में दुख भी सुख में बदल जाता है। इस पूरे वीडियो को अगर आपने पूरे ध्यान से देखा है तो आप भी अपने जीवन को इन नियमों का पालन करके सुखमय बना सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।